हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नीतू शर्मा पे। हम शुरू कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अतः इस काल का इतिहास पूर्णतः उत्खनन में मिले पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है। पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिसका लिखित लिपि तो है, पर या तो उसे पढ़ने में सफलता नहीं मिली है या उसकी प्रमाणिकता संदिग्ध है। हड़प्पा और वैदिक संस्कृति की गणना आद्य ऐतिहासिक काल में की जाती है। तीसरा जो हमने इतिहास को बांटा है वो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इस काल का इतिहास लिखित साधनों पर निर्भर करता है। इसके पुरातात्विक व साहित्यिक विवरण उपलब्ध हैं तथा लिपि पढ़ने में सफलता भी मिली है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है। सबसे पहले जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो शुरू होती है हमारी पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है: लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल में हथियारों का आविष्कार एक क्रांतिकारी घटना है। पूरा पाषाण काल के लोग नेग्रिटो जाति के थे। सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1853 में मद्रास के पास स्थित पल्लवरम नामक स्थान से पूरा पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया, जो कि एक हैंडेक्स हस्त कुठार था। 1935 में डी टेरा और पीटरसन के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक पहाड़ियों की पोतवार पठारी भाग का सर्वेक्षण कर पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त किए। यानी कि जो सबसे पहले साक्ष्य मिले थे वे मिले थे 1935 में डी टेरा और पीटरसन के नेतृत्व में। कहाँ पे मिले थे? अब ये मिले थे शिवालिक पहाड़ियों के पोतवार पठारी भाग। पूरा पाषाणकालीन लोग पूर्णतः आखेट पर निर्भर थे तथा अग्नि के प्रयोग से परिचित नहीं थे। वे खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे। इस काल में मानव खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता मात्र था, उत्पादक नहीं था। महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान से हुए उत्खनन में कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिनके आधार पर मानव का अस्तित्व 14 लाख वर्ष पहले माना जा सकता है। यानी कि जो मानव का अस्तित्व है वो कितने साल पुराना है? 14 लाख वर्ष पहले का माना गया है। फिर आता है पूरा पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड है जो ये है 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक का। पूरा पाषाणकालीन उपकरणों को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले है चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर। इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोवन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण से सोवन संस्कृति भी कहा जाता है। सबसे पहले 1928 में डी.एन. वाडिया ने इस संस्कृति का उपकरण सोवन नदी घाटी से प्राप्त किया। सेकंड है हैंडेक्स कल्चर। हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण सबसे पहले मद्रास के समीप बदमदुरे तथा अतिरपक्कम से प्राप्त किए गए हैं। इस काल के प्रमुख औजार हैं हस्तकुलाड़ी कुठार, विदारणी, गंडासा जिसे हम चोपर बोलते हैं। इस काल के उपकरण कार्डजाइट के बने थे तथा मनुष्य कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। पेबुल क्या होता है? पानी के भाव में रगड़ खाकर गोल मटोल व सपाट हुए पत्थर के टुकड़े। चोपर पेबुल से निर्मित बड़े आकार वाले उपकरण जिनके ऊपर एक ही और फलक निकालकर धार बनाई जाती थी। चॉपिंग, इसे पेबुल के दोनों किनारों को छीलकर धार बनाई जाती थी। उत्तरी भारत में पूरा पाषाण काल के स्थान है सोवन नदी घाटी, कश्मीर, थार का रेगिस्तान, बेलन घाटी, भीमबेटका। पराग संवहन उपकरण सोवन घाटी के मलकपुर, चौंतरा, कलार, चौमुख आदि स्थानों से मिले हैं। चौंतरा का समय तृतीय अंतरहिम माना गया है। चौंतरा उत्तर दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल था। यहाँ के उपकरणों में पराग सोवन के फलक, सोवन परंपरा के पेबुल व फलक तथा मद्रास परंपरा के हस्तकुठार सभी मिलते हैं। दक्षिण भारत में कोरकल्यार नदी घाटी में निमनपुरा पाषाण काल के स्थान मिले हैं। तमिलनाडु में मिले निमनपुरा पाषाण काल के स्थान है। सबसे पहले है पल्लवरम की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इसकी खोज की।
फिर है अतिरपक्कम। अतिरपक्कम की खोज किंग ने इसकी खोज की। बदमदुरे मांजान कांड, ये सारे कहाँ से हैं? तमिलनाडु में मिले हैं। जो हमें साइट मिली हैं वो है। नर्मदा घाटी में होमो इरेक्टस मानव के अस्थि अवशेष मिले हैं। नर्मदा घाटी के हथनोरा ग्राम से 1982 ईस्वी में अरुण सोनकिया ने प्रागैतिहासिक मानव की खोपड़ी का जीवाश्म खोजा है। यह भारत से खोजा गया प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म है। आंध्र प्रदेश में गिदलूर एवं करीमपुड़ी निमनपुरा पाषाण काल के स्थान हैं। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सोन नदी घाटी में सिहावल से निमनपुरा पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। फिर बात आती है सेकंड है जो हमारा मध्यपुरा पाषाण काल, मिडल पैलियोलिथिक एज। इस काल के उपकरण मुख्य सलग पर आधारित थे। ये क्वार्टजाइट के स्थान पर चरट, जैस्पर, फिलंट आदि पत्थरों के बने रहे। मुख्य उपकरण है जो इसमें क्या क्या है? ब्लेड है, पॉइंट्स है, बोरर है और स्क्रैपर मेड ऑफ फ्लैक है। इस प्रकार यह खुरचनी है जो खुरचनी वेदक संस्कृति कहलाती है। मध्य पूरा पाषाण काल के स्थान है महाराष्ट्र में नेवासा, बिहार में सिंह भूमि तथा पलामू, उत्तर प्रदेश में चकिया, सिंगरौली बेसिन, बेलन घाटी, ये कहाँ पे? इलाहाबाद में है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं, रायसेन जिला। राजस्थान में बागन, बेराच व कामतली घाटियाँ। गुजरात में सौराष्ट्र का क्षेत्र। हिमाचल में व्यास, बाणगंगा और सिरस्का घाटी। भीमबेटका की गुफाओं से भारत में गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम कालीन साक्ष्य मिले हैं। जो भारत में जो गुफा चित्रकारी के साक्ष्य मिले वे कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका से। फिर है उत्तर उच्चपुरा पाषाण काल। उत्तर उच्चपुरा पाषाण काल के औजार फलक पर आधारित थे। यह फलक एवं तक्षणी संस्कृति थी। ब्लेड के उपकरणों के निर्माण में चरट, जैस्पर, फ्लिंट आदि बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग किया गया है। उच्चपुरा पाषाण काल के स्थान: सिंह भूमि झारखंड, जोगदाह, भीमबेटका, बबूरी, रामपुर, भगोर, पटने, भदने, इनामगांव, रेनीगुट्टा, वेमुला, कर्नूल गुफाएं, सोरापुर दोआब, विसदी गुजरात, बूढ़ा पुष्कर आदि। आंध्र प्रदेश में बेट्टमचेरला भी इसी काल का स्थल है। उच्चपुरा पाषाण काल के जो साइट्स हैं वे सिंह भूमि है, जोगदा है, भीमबेटका है, बबूरी, रामपुर, भगोर ये कहाँ पे है? बागोर ये मध्य प्रदेश में है। पटने, भदने, इनामगांव महाराष्ट्र में है। रेनीगुट्टा, वेमुला, कर्नूल गुफाएं, कर्नूल की गुफाएं कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। सोरापुर दोआब है, ये कर्नाटक में है। विसदी गुजरात में है। बूढ़ा पुष्कर राजस्थान में है। आंध्र प्रदेश में बेट्टमचेरला भी इसी काल का स्थल है। उच्चपुरा पाषाण काल की हड्डी की बनी मातर देवी की प्रतिमा इलाहाबाद की बेलन घाटी में स्थित लोधा नाले से प्राप्त हुई है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है कि इलाहाबाद की बेलन घाटी से कहाँ से जो उच्चपुरा पाषाण की हड्डी की बनी मातर देवी की जो प्रतिमा मिली है वो कहाँ से मिली है? तो कहाँ से मिली है? ये इलाहाबाद की बेलन घाटी में स्थित लोधा नाले से प्राप्त हुई है। उच्चपुरा पाषाण काल की विशेषताएं: नए चकमक उद्योग की स्थापना, आधुनिक स्वरूप वाले मानव यानी होमो सैपियंस का उदय। इसके ये जो उच्चपुरा पाषाण काल के ये दो प्रमुख विशेषताएं हैं। एक तो क्या है कि जो नए चकमक उद्योग की स्थापना हुई है। दूसरा, आधुनिक स्वरूप वाले मानव यानी कि होमो सैपियंस का उदय हुआ। होमो सैपियंस का उदय कब हुआ है? उच्चपुरा यानी कि उच्चपुरा पाषाण काल। अब है मेसोलिथिक एज, जो 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक का इसका टाइम पीरियड रहा है। मध्य पाषाण काल के उपकरणों को सबसे पहले भारत में खोज 1867 में C.L. कार्लाइल ने विंध्याचल पर्वतक क्षेत्र में की। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथिक सूक्ष्म पाषाण उपकरण हैं। बागोर राजस्थान तथा आदमगढ़ जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, जिला होशंगाबाद में 5000 ईसा पूर्व के आसपास पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बागोर से नरकंकाल भी मिला है। बागोर से ही B.N. मिश्र को 1968 से 70 में लोह काल के उपकरण भी मिले हैं।
मध्य पाषाण काल के जो महत्वपूर्ण स्थल है वो कौन कौन से हैं? लग्नाथ, जो कहाँ पे है? गुजरात में है। नागार्जुनकोंड, गिदलूर, रेनीगुट्टा, आंध्र प्रदेश में है तीनों। संगनकल्लू, बेल्लारी, कर्नाटक में। तिन्नेवेली, तमिलनाडु में। वीरभानपुर, बर्धमान, पश्चिम बंगाल, यहाँ भी लाल द्वारा खोज हुई। भीमबेटका व आदमगढ़, मध्य प्रदेश में R.V. जोशी तथा आदमगढ़ में V.S. वाकणकर ने खोज की थी। भीमबेटका की गुफाओं से मध्य पाषाण काल के उपकरणों के साथ ही मानव अंत्येष्टि के प्रमाण भी मिले हैं। आदमगढ़ की गुफाओं से शिलाश्रों से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। मोरहना पहाड़, बगीखोर, लेखिया, चौपानी, मांडो, इलाहाबाद, मेहरुडी, इलाहाबाद, सरायनार, रहे, मेहदा और दमदमा प्राचीनतम मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। राजस्थान, तिलवाड़ा और बागोर, सरायनार, रहे व मैदा ऐसे पहले स्थल हैं जहाँ स्तंभ गर्त पाए गए हैं। मेहदा से हड्डी के आभूषण तथा स्त्री पुरुष की युगल समाधि भी मिली है। सरायनार, रहे से मानवीय आक्रमण या युद्ध का महत्वपूर्ण साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। तो जो मानवीय आक्रमण या युद्ध का जो सबसे पहले साक्ष्य जो मिला है वो कहाँ से मिला है? सरायनार, रहे से। भारत में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सरायनार, रहे व मैदा स्थान से प्राप्त हुआ है, जो मध्य पाषाणकालीन है। यहाँ की कब्रों से अंत्येष्टि संस्कार विधि का पता चलता है। यह महत्वपूर्ण है कि भारत से आदि मानव के जीवाश्म नहीं मिले हैं। मध्य पाषाण काल के पालतू जानवरों में कुत्ता प्रमुख था। गेंडे की हड्डी के प्रयोग के साक्ष्य लग्नाथ से मिले हैं। लग्नाथ से प्राप्त उपकरण भारत के मध्य पाषाण काल के माइक्रोलिथिक उपकरणों के सर्वोत्तम नमूने हैं। भारत में अग्नि का प्रयोग मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण या नवपाषाण काल में हुआ था। भीमबेटका के अतिरिक्त आदमगढ़, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर से भी मध्य पाषाण काल की चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। आज हम यहीं तक करते हैं, कल करेंगे नवपाषाण काल।